हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हाइपर-वी वर्चुअल मशीन ऑन विंडोज 10। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मशीन को सेलेक्ट करेंगे जिसकी आपने एक्सपोर्ट चलानी है। तो मैंने विंडोज 10 की चलानी है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट। ब्राउज करेंगे, पाथ देंगे जहाँ भी आपने एक्सपोर्ट का पाथ देना है। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। पाथ को सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टेटस के बार में स्टार्ट हो गया एक्सपोर्ट होना। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एक्सपोर्ट का प्रोसेस और लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुली। अब जाकर उस फोल्डर में चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई होंगी इसकी। उस फोल्डर में जाते हैं, क्लिक करें, 3 फाइल्स आ गई हैं। उसकी स्नैपशॉट्स आ गए हैं, वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क थी वो आ गई है, और उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं ये आ गई हैं। ये उसकी VHDX आ गई है, और ये जो उसकी मैंने कुछ स्नैप्स उठाई हैं वो आ गए। अब इसी मशीन को हम इंपोर्ट करते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको इंपोर्ट करके किसी और मशीन पे भी ले जा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से कॉपी करें इन फाइल्स को, किसी और सर्वर पे पेस्ट करें और वहाँ पे हाइपर-वी पे इंपोर्ट चला दें। मेरे पास फ़िलहाल मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसी पे आप लोगों को एक और इंपोर्ट चला के दिखाता हूँ इसी मशीन की। स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट का प्रोसेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट वर्चुअल मशीन पे, नेक्स्ट करते हैं और ब्राउज करेंगे उस वर्चुअल मशीन को जो आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हुई है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट की थी, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो आप देख सकते हैं उसने सेलेक्ट कर लिया वर्चुअल मशीन को। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इस वर्चुअल मशीन को किसी एक न्यू हाइपर-वी पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे बीच वाला ऑप्शन, रिस्टोर द वर्चुअल मशीन, यूज द एग्जिस्टिंग यूनिक आईडी। अगर आप इस वर्चुअल मशीन को उसी हाइपर-वी पे इंपोर्ट करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सेम हाइपर-वी है, उस पर ऑलरेडी एक मशीन अवेलेबल है मेरे पास, मैं उसको दोबारा से इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसको पहले मैंने एक्सपोर्ट किया है, मैं फिर से उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं सेलेक्ट करूँगा लास्ट वाला ऑप्शन, कॉपी द वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ न्यू यूनिक आईडी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है, उसकी एक अपनी आईडी होती है, मैं उसको एक यूनिक आईडी के नाम से क्रिएट करूंगा। तो फिलहाल इसको नेक्स्ट करते हैं। लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन आप बना रहे हैं, इसकी जितनी भी लॉग फाइल्स होती हैं, चेक पॉइंट स्टोरेज फाइल्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, वो कहाँ पे जाके सेफ हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पाथ पे लेके जा रहा हूँ इसके, जहाँ पे मेरी और वर्चुअल मशीन बनी हुई है, हाइपर-वी टेस्ट। न्यू विंडोज 10 लिख देते हैं। मैंने अपने पास सेलेक्ट कर ली हैं, मैंने वही पाथ सेलेक्ट किया है जहाँ पे मेरी और वर्चुअल मशीन्स हैं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं फिलहाल इसको। इसमें भी आप वही पाथ दे सकते हैं जहाँ पे आपको और वर्चुअल मशीन्स हैं। नेक्स्ट, समरी आ गई है, चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। आप लोगों ने जितनी फाइल्स हैं उनके पाथ यहाँ पे मेंशन हुए हैं कि आप चेक कर सकते हैं जो आपने लिखे थे वही हैं या कुछ आपसे मिस हो गया है। तो प्लीज़ इस स्टेप को एक दफ़ा समरी को चेक कर लीजिएगा पूरा सही से। यहाँ से इंपोर्ट हो रही है फाइल, ठीक है, और जहाँ पे जा रही है वो ये सारे पाथ हैं।
کو فنش کرتے ہیں. پروسیس سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. امپورٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس ہائپر وی مشین کو رن کر کے دیکھتے ہیں. میں نام لکھ دیتا ہوں، زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو. یہ والی اولڈ ہے تو میں اس کا نام چینج کر کے اولڈ کر دیتا ہوں. یہ والی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں. ایک چیز اور چیک کر لیتے ہیں. رائٹ کلک کرتے ہیں اس پہ اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ ہماری اولڈ مشین جیسی ہے یا کچھ چینج ہوئی ہے. اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کی بھی ریم اتنی تھی، میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. یہ اولڈ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1024 ہے، 1024 ہے. ایک ورچوئل پروسیسر یوز ہو رہا ہے، ایک ورچوئل پروسیسر یوز ہو رہا ہے. سیم اسپیکس آئی ہیں بالکل. ٹھیک ہے، رن کرتے ہیں اس کو. سو ویورز، یہ وہی ورچوئل مشین ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپورٹ کی تھی پھر امپورٹ کی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کس طرح سے ایک ورچوئل مشین کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے امپورٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.